So in this video, we will cover the principles given by F.W. Taylor. F.W. Taylor, father of scientific management, he has given few principles for managing scientifically in any organization. 4 principles are given by F.W. Taylor. Clear? First one is science not rule of thumb. वही बात बार बार रिपीट हो रही है. F.W. Taylor is saying कि there are many ways of doing any work, लेकिन किसी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है जिससे हम लोग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. बोलते हैं कि ये जो आपका मेथड है ये आप लोग आइडेंटिफाई करो साइंटिफिकली. बोलते हैं कि साइंटिफिकली करो, एनालाइज करो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन. मीन्स ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है या हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे कि करके देख लेते हैं, अगर सही रहेगा तो ठीक है, नहीं दूसरे मेथड से कर लेंगे. बोलते नहीं, आप लोग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखो, उन ऑल्टरनेटिव्स में से यू शुड ट्राई टू सर्च फॉर द वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी, and this method must be developed after thorough study and analysis, not on the basis of intuition, not on the basis of hit and trial. ऐसा नहीं मेरा दिल कहता है इसलिए कर लिया, मैंने सपने में देखा इसलिए कर लिया, मेरे को किसी ने कहा इसलिए कर लिया. No, it should be developed only after due scientific analysis. बोलते ऐसे हवा में काम नहीं करना है कि ऐसा होगा तो हो जाएगा. हमको वर्क करना है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू साइंटिफिक एनालिसिस. क्लियर? तो फर्स्ट मेथड वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. क्लियर? सेकेंड वन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. क्लियर? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से पहले कॉर्ड हम लोगों ने बोला एक रस्सी हो गई. ये बोलते हैं कि ये जो हार्मनी का जो तार है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ये कॉर्ड टूटनी नहीं चाहिए. F.W. टेलर ये कहते थे. F.W. टेलर का मानना था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर है और वी कैन कॉल हिम मैनेजमेंट, एंड दूसरी साइड वर्कर्स हैं और इनके बीच में मैनेजर है. क्लियर? मैनेजर को इन वर्कर्स से, ये वर्कर्स हैं, ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने मैनेजर को बोला कि आपको ये काम करवा के देना है, तो मैनेजर शुड गेट द वर्क डन फ्रॉम दी वर्कर्स. और जब ये लोग बोलते हैं कि काम करेंगे तो इन लोगों के बीच में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. कि बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, इनके बीच में भी क्या हो सकते हैं? डिस्प्यूट हो सकते हैं. लेकिन बोलते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड फॉर नन. बोलते किसी के लिए भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नीदर फॉर द मैनेजमेंट नॉट फॉर द मैनेजर और द वर्कर्स. किसी के लिए भी कोई फायदा नहीं है. देयर मस्ट बी, F.W. टेलर कहते थे, देयर मस्ट बी अ कंप्लीट हार्मनी among the management, workers, managers and everyone in the organization. अगर आपको 100% efficiency productivity से काम करना है तो there must be a proper coordination, proper harmony. और इस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन. He has suggested for complete mental revolution. very important, 1 mark क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों का कवर कर सकते हैं कि what is complete mental revolution. complete mental revolution क्या होता है, इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं. तो complete mental revolution में ये बोलते हैं कि लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि वर्कर ये सोच रहा है कि मैनेजर हमारे काम, ये मैनेजमेंट हमारे काम को देखता ही नहीं है, हमको इतनी सैलरीज नहीं दे रहा है, हमको इतना रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा है. मैनेजमेंट क्या सोचता है? वर्कर्स निकम्मे हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो काम कर नहीं रहे, मैं तो इतना पेमेंट कर रहा हूं लेकिन बदले में क्या मिल रहा है. तो ये बोलते हैं कि
कि देयर मस्ट बी अ complete mental revolution. Complete mental revolution means there must be a change in attitude of both the workers and the management. बोलते वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के एटीट्यूड में बिल्कुल चेंज होना चाहिए. They both should realize the importance of each other. बोलते they should realize the importance of each other. बोलते हैं कि आपको दोनों को ही समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो. मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता. वर्कर्स आर नथिंग विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट मींस प्रोस्पेरिटी ऑफ वर्कर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये बोलते हैं कि आप अननेसेसरी हड़ताल पे मत जाओ, आप अननेसेसरी ट्रेड यूनियंस वगैरह मत बनो. इसी तरीके से मैनेजमेंट शुड ऑल्सो रियलाइज द एंड रिस्पेक्ट द वर्क ऑफ वर्कर्स. दोबारा से देखते हैं. ये बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, मैनेजर है. जब काम करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. लेकिन ये बोलते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड फॉर नथिंग, नन. किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, नीदर फॉर द मैनेजमेंट नॉर फॉर द वर्कर्स और एनीबडी. तो बोलते हैं कि देयर मस्ट बी एफडब्ल्यू टेलर कैन देयर मस्ट बी कंप्लीट हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड एवरीबडी. और इसके लिए उन्होंने बोला कि आपके क्यों होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. तो ये बोलते हैं कि आप देयर मस्ट बी अ कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन मींस दे मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर. दे मस्ट रियलाइज कि एक दूसरे के बिना हम कुछ भी नहीं है. हम दोनों की प्रोग्रेस एक दूसरे पे डिपेंड करी है. मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना कुछ नहीं है, वर्कर्स मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बिना कुछ नहीं. जब ये चीज रियलाइज करेंगे तो दे विल give their 100%, they will be satisfied, they will be motivated, and it results in increase in efficiency of organization. Clear? Next one, third one is cooperation, not individualism. Clear? ये बेसिकली अगर हम लोग देखें इनका जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है, उसी को ही आगे बढ़ाया गया है. यहां पे उन्होंने मैनेजमेंट को यह भी बोला कि भाई आप ऐसा करो कि एक तो उन्होंने बोला कि आप कंपटीशन जो है उसको आप कॉपरेशन से रिप्लेस कर दो. कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन. दूसरा, ये जो वर्कर्स हैं उनको आप अपना टीम का या मैनेजमेंट का पार्ट मानो. उनको बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशंस को इनवाइट करो, और अगर वो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं तो फिर और वो बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ईगो प्रॉब्लम मत रखो, उनको मानो. दूसरी साइड वर्कर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कोई अनड्यू डिमांड ना करे और अननेसेसरली वो स्ट्राइक पे ना जाए. Which principle is the extension of the principle of harmony not discord? That is cooperation not individualism. उसमें 3-4 बातें बोली हैं. कंपटीशन रिप्लेस होना चाहिए किससे? कॉपरेशन से. क्लियर? टीम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मानो उसको. तीसरी चीज कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट दो, उनसे सजेशंस मांगो, और कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो उसको आप लोग एक्सेप्ट भी करो. दूसरी साइड वर्कर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि वो कोई अनड्यू डिमांड ना करे एंड शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक. क्लियर? एंड द लास्ट principle is development of each and every individual to his or her greatest efficiency. Clear? ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीजें हैं. एफिशिएंसी, effectiveness, productivity, prosperity. 4 चीजें हैं. तो ये चारों चीजें जो हैं, efficiency, effectiveness, productivity and prosperity, all these 4 things depend on the workers और उन वर्कर्स की कॉम्पिटेंस. ये डिपेंड करेगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितनी उनमें क्वालिटीज हैं, कितने एफिशिएंट हैं, उस पर डिपेंड करेगा.
तो बोलते हैं कि अब हमारे लिए एक चीज क्या है, एफडब्ल्यू टेलर क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि योर एम्प्लॉयज मस्ट बी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट कहां से लाए हम लोग, तो बोलते हैं कि जब आप सिलेक्शन करो तो आप ड्यू सिलेक्शन प्रोसीजर अडॉप्ट करो, फिर अपॉइंट करो। ये नहीं कि वो आपका जानकार है इसलिए वो उसकी अप्रोच आ गई इसलिए अपॉइंट कर लिया। आप ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करो और उस ड्यू प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद फिर ये बोलते हैं कि आप उनको ड्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फिर ड्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको वर्क असाइन करो। मेरा कोई ऑडिट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को उन्होंने ले जाके ऑडिट डिपार्टमेंट में डाल दिया, जबकि मेरी एफिशिएंसी, मेरी कॉम्पिटेंस टैक्सेशन में है। तो ये बोलते हैं कि आप उनकी जो कॉम्पिटेंस है, जो ट्रेनिंग है, उसके बेसिस पे उनको असाइन करो, क्योंकि एफिशिएंट एम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट है तो बोलते हैं कि वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा, प्रोड्यूस भी ज्यादा करेगा, उसकी सैलरीज, उसके लिए भी फायदा और आपके लिए भी फायदा, उसकी सैलरीज इंक्रीज होंगी, उसको भी फायदा होगा और आपको भी। तो बोलते हैं कि एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि वो 100% अपना दे, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से काम करे। क्लियर? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। कॉम्पिटेंस डिपेंड्स ऑन कि आप सिलेक्शन अच्छे से कर रहे हो, ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो, काम कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग असाइन करो, तब वो एफिशिएंट बनेगा और एफिशिएंट बनेगा तो प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। क्लियर? तो एफडब्ल्यू टेलर के ये 4 प्रिंसिपल्स हुए। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब; हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड; गिविंग एम्फेसिस ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन, कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड; थर्ड वन, कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म; एंड लास्ट वन इज हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। क्लियर? ये सारे प्रिंसिपल्स हुए। तो मेन टॉपिक हम लोग के इस चैप्टर्स के कवर होते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, देन हम लोगों ने टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, एंड देन हम लोग का प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। और इसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हम लोग ने नोट्स में कवर करेंगे। क्लियर? थैंक यू।